चलिए, नमस्कार बच्चों। आइए, आज आपका जो वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, आप इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े हैं, ठीक है। फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस में चेंज होती नहीं है और फ्यूचर कंटीन्यूअस के बाद आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट। तो टेंस बेसिस पे वो लास्ट टेंस है जिसको हम वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो आइए, जिस प्रकार से आपने सारे टेंस की वॉइस पढ़ी है और सब में जो आपने फार्मूले नोट किए हैं, तो आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव का क्या फार्मूला होता है और पैसिव का क्या फार्मूला होता है, इसको देखिएगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव की जो एक्टिव वॉइस होगी उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल है या शैल है प्लस बी थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अदर। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। हम अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें इसका पैसिव लिखना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट आपको पता है, हर वीडियो में मैंने बताया है कि जो पैसिव का सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, राइट, ठीक है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट इसमें लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। सेकंड नंबर पे आपको विल है बी या शैल है बी, ठीक है। ये आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही नोट करनी है, राइट है। थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नोट करनी है। उसके बाद में आपको बाई का प्रयोग करना है, बाई, राइट। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट जो बनता है पैसिव में आपको पता है वो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, राइट। आप यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। तो ये वो फार्मूला है जिसके द्वारा आप बिल्कुल शब्दों को क्रम से वर्ड को ऑर्डर में करके चेंज कर सकते हैं अदर वर्ड। तो इस प्रकार से आप नोट करके कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जो है आपको वॉइस के इस टेंस के फार्मूले जो होते हैं, एग्जांपल जो होते हैं, उसको कराऊंगा। तो इस टेंस की आपको जो है बिल्कुल एकदम क्लियरली वॉइस आ जाएगी। चलो इसको सेव कर दो, चालू है। हाँ इसको सेव। हाँ, तो आपके सामने एग्जांपल लिखा है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा है और हमको इसे पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो पैसिव में चेंज करेंगे, यू नो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ओके, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो सब पैसिव का सब्जेक्ट होता है। ये आपका अफर्मेटिव का एग्जांपल है और इसका ऑब्जेक्ट है ऑल द क्वेश्चन पेपर। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सब्जेक्ट के साथ में जो है वो सारे वर्ड साथ में लिखे जाएंगे, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका पूरा जो यहाँ पर के क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चन पेपर, ऑल द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आई के साथ शैल लगा है और आई भी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल होता है, तो क्या लिखेंगे, विल हैव बीन। फार्मूला आपको लिखा है, पहले नोट है उसमें मैच कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको आप वैसे लिख देंगे, शाल। फिर आपको वाई का यूज करना है, ठीक है, दिख रहा ना। तो वाई आगे जो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बोलिए रीतिका सिंह।
मी क्या होता है? मी। आप यहाँ पे मी नोट कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो निगेटिव का एग्जाम्पल शी विल नॉट हैव, सेंटेंस लिखा है शी विल नॉट हैव बाथ इन द गंगा। ठीक है, अब यहां पे अब ऐसा सेंटेंस अगर आपके सामने आता है तो इसको नोट कीजिएगा। इन द गंगा ये आपका ऑब्जेक्ट है, क्लास के साथ में इसको पूरा आप लिखेंगे। ठीक है, इन द गंगा, इन द गंगा, गंगा के साथ में आपको विल लगाना होगा। ठीक है, विल नॉट हैविंग, चूंकि बात थर्ड फॉर्म में है इसको ऐसे रहने दीजिए, बाथड बाय, सी का ऑब्जेक्ट टू केस हर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको जो है केवल हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है अगर आपका वो एस नो टाइप का आता। ठीक है, और अगर डब्ल्यू एस टाइप का आता तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। बाकी सेम कंडीशन इसी प्रकार से होने वाली है। ठीक है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए एक एग्जांपल आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कराता हूं।